गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आप लोगों के लिए एक हर अध्याय की जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट, उनके 10-10 प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए कि ये एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से 1 अंक वाले प्रश्न अति लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे संभावित प्रश्न और उनके सटीक उत्तर दिए गए हैं। आप लोग इसको पूर्ण तरीके से तैयार कर लीजिए। अब अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र महत्वपूर्ण 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर। ये इतने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न छांटे गए हैं। हर अध्याय में हम 10-10 प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला छांटेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे प्रश्न पहला है, मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज का मान कितना होता है? इसका उत्तर बच्चों आपको मालूम होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न दूसरा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए। इसका सही उत्तर है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न तीसरा है, क्या किसी चालक को इतना आवेश दिया जा सकता है कि वह 1.5 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ पर जो आवेश होगा वो प्लस माइनस NE आवेश हो सकता है कहीं पर भी, जहाँ n = 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर n के स्थान पर कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है, जो कि असंभव है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। इसके बाद आप देखें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? प्रश्न चौथा है, तो इसका उत्तर है ऋण आवेश यानी ऋण Q से धन आवेश धन Q की ओर होती है। प्रश्न पांचवा है, 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? इसका उत्तर है प्रतिकर्षित करते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ने वाले हो तो अभी आप लोग जानते होंगे कि जो विजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जो 2 सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। इसको लिखने के लिए, इसको ध्यान से समझने के लिए आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? dQ/dt होता है। ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि I बराबर क्या होता है? dQ/dt होता है। तो यहाँ से यदि हम dQ का मान निकालें तो ये बराबर हो जाएगा I dt, तिर्यक गुणा हो जाएगा ऐसा, तो dQ बराबर हो जाएगा I dt। तो यहाँ से I का मात्रक और dt का मात्रक, तो I का मात्रक आप जानते हैं एम्पियर होता है गुणित सेकेंड। तो ये मात्रक आ गया और विमीय सूत्र जो होता है वो AT होता है, A × T। ये विमीय सूत्र हो गया। अगला प्रश्न है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? ε0 का मात्रक पूछा है यहाँ पर। ये ε0 का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो आप जानते हैं, तो ये कूलाम के नियम से आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ε0 को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, है ना, यहाँ से हटा दें, यहाँ ले आए, तो ε0 यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा,
तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। Q1 का मात्रक क्या है कूलाम गुणित कूलाम, 4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं होगा, F का मात्रक हो न्यूटन और R स्क्वायर का मात्रक है मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम गुणित कूलाम, यानी कूलाम का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे इंटू मीटर न्यूटन और इन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक आ जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है कि एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। इसका उत्तर है वह द्विध्रुव जिसका आवेश Q अत्यंत अधिक और उनके बीच की दूरी जो होती 2L अत्यंत कम हो, लगभग शून्य हो, उसे आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप जानते हैं विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव वह होता है जो दो आवेश बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि पास पास हों, इनके बीच की दूरी को 2L बोलते हैं, तो इन्हें हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये बोला गया है कि आवेश की मान बहुत अधिक होना चाहिए और जो 2L है दूरी जो है वो अत्यंत कम हो, तो इसको हम आदर्श विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद है प्रश्न 9वां, किसी खोखले गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो इसका उत्तर है 0, ये ध्यान रखिएगा। और आखिरी प्रश्न आज का है विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। तो इसका उत्तर है अदिश राशि है। इस प्रकार से आपका ये